तर्ज तकल्लुम, ना तर्ज बयां है ना तर्ज तकल्लुम। मेरे प्यारे बच्चों, 2 मिनट की समय दूंगा मेरी भाषण को सुनने वाले को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिही व नतवक्कल व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Thank you for calling me and respected my dear senior sir Muzammil sir and my dear friend आशिक sir। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन इंग्लिश में कहते हैं इसको फेयरवेल, हिंदी में कहते हैं इसको विदाई समारोह और उर्दू में कहते हैं अलविदा। कहने का तो वर्ड बहुत छोटी सी है, लेकिन कहता है ना कि वक्त ऐसा है कि गुजर ही जाते हैं, लेकिन याद ऐसी है कि वो रह जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जिस स्टेज में बैठे हैं, कल उसी स्टेज में हम लोग भी बैठे हुए थे। हमें क्या पता कि हमें उस स्टेज को छोड़ना हमें भी एक दिन होगा। ये अलविदा बड़ी प्यारी सी वर्ड है, लेकिन जब अलविदा आते हैं तो हमारी जुबान से जुबान भूलती नहीं है। हम 1 साल 2 साल ऐसे कैसे गुजर जाते हैं, लेकिन जब अलविदा कहने का वक्त आता है तो हमारे दिल फटने लगता है। पता नहीं हमारे दोस्त हमसे फिर मिल पाएंगे या नहीं, पता नहीं कौन से दोस्त कौन सी मुसीबत में आ जाते हैं, कौन सी सिचुएशन आ जाता है कि हमसे उसको एक दूसरे से बिछड़ना पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता था कि कहता हूँ कि उठो बोलो चलो, और तब तक चलो जब तक सफलता आपकी कामयाबी को, आपको पैर की कामयाबी को छूना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेहनत देख के हमें बहुत ही खुशी मिली और मैंने आप लोगों के पीछे बड़े दिल से मेहनत किया है और ऊपर वाला से दुआ है कि आप लोग की सफलता जरूर मिले। मेहनत जो करता है सफलता उसी को मिलते हैं। कहने के लिए तो है कि किस्मत में रहेगा तो मिल ही जाएगा, ये सिर्फ कहने के लिए है। असल में मिलता उसी को है जो कोशिश करता है। एक आपने एक ऐड देखा होगा मंडी ट्यूब कि डर के आगे जीत होता है, और इस बात में हम 110% सत्य है कि डर के आगे जीत होता है। अगर आपने डर गया समझो वो हार गया। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी आप आगे जाएंगे, आपके दोस्त आगे जाएंगे, कभी आपका सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, कभी ऐसा टाइम आएगा कि यार ये पढ़ाई करके तो क्या होगा। आपके फ्रेंड सर्किल ऐसे मिल जाएंगे कि हमेशा आपके माइंड में नेगेटिव पॉइंट बढ़ते जाएंगे, आपको बोलेंगे या पढ़ाई लिखाई करके कौन सी जॉब मिल जाता है। लेकिन मेरे बच्चों, मैं एक ही बात बोलूंगा कि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, इल्म एक ऐसी चीज है, इल्म एक ऐसी दौलत है कि आप इसका हिस्सा कभी नहीं होगा। आपका संपत्ति पापा की संपत्ति है, घर द्वार है, सबका बंटवारा हो जाएगा। आप जितने भी प्रॉपर्टी बनाएंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके भाई के सब हिस्सा ले लेंगे, लेकिन एक ऐसा इल्म है कि इसका बंटवारा कभी नहीं होता है। आप इसमें जितना मशक्कत करेंगे वो उतनी ही तेज होते जाएंगे, आप इसको जितना खर्च करेंगे वो उतना ही बढ़ते जाएंगे, आप दूसरे को जितना बताएंगे आप उतना ही बढ़ते जाएंगे। ये कभी पीछे हट के देखता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही मैं बोलूंगा कि अलविदा भाई अच्छा वर्ड है, लेकिन जब कहने का मन आता है तो दिल से आवाज नहीं आता है कि हम कैसे अलविदा कहते हैं। आप हमारे बेटी हैं, जैसे आप देखते होंगे शादी समारोह में कि एक पिता अपनी बेटी को जब विदाई समारोह देते हैं तो उसके दिल फट जाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी आपके गार्जियन है। कहने को तो मन नहीं करता है कि अलविदा कह दे कि आप लोग चले जाए, लेकिन क्या करें, समय है कि हमें बोलना ही पड़ता है। समय एक ऐसा दौलत है कि इसको कोई नहीं काट सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत कीजिएगा। आगे ऐसा नहीं कि अब फर्स्ट स्टेज है, किसी का होता है कि ऊपर नीचे होते रहेगा, किसी का रिजल्ट कम आएगा, किसी का ऊपर आएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारने हार। क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि हमसे बड़े बड़े एक्टर लोग जो भी हैं, जो भी सफलतापूर्वक हुए हैं, उनके पीछे हमेशा एक असफलता के पीछे ही सफलता छिपी रहती है। आपको ये नहीं देखना होगा कि हमने अगर फर्स्ट स्टेज में गिर गए तो आपको ये नहीं समझना होगा कि हम फेलियर हो गए। अब लाइफ से फेलियर नहीं हुए, हो सकता है कि कोई कंडीशन की वजह से आपका रिजल्ट खराब हो। रिजल्ट आपको मायने नहीं रखता जिंदगी में, रिजल्ट आपका जिंदगी में कभी नहीं मायने रखता है। आपको रिजल्ट कभी जज भी नहीं करता है कि आप आगे करने वाले क्या। ये फ्यूचर
फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, आपका कर्म डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे बनेगा। ये रिजल्ट देखिए तो पेपर का पेज है, लिख देता है कि आप सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है। ये कुछ भविष्य को डिसाइड बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल डिसाइड नहीं करता। बस आप कर्म जो कीजिएगा वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है अलविदा है और सबके दिल एक दूसरे से बने जा रहे हैं कि हम आगे मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। आपसे ज्यादा हमारे, क्योंकि आपके हम गार्जियन हैं। एक बेटी को जो विदाई देता है तो उसका दिल कैसा कर रहा है, आपका ये फील होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम भी कल इसी तरह घूमते फिरते थे, हम भी इसी तरह मस्ती करते थे, आपसे ज्यादा मस्ती करते थे। लेकिन आज हमें नहीं पता कि हमने एक दिन भी हमें भी पेरेंट्स बनना होगा, हमें भी एक दिन आप लोग को अलविदा करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, वक्त है कि वक्त का मानना पड़ता है। जो वक्त के साथ बदलता है वही वीरता कहलाता है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता वो कायरता कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को हमेशा पढ़ाते पढ़ाते हमेशा एक नया पॉजिटिव बात बताया है। जो भी बच्चा हमारे बातों को सुना होगा तो वाकई मेरी बात को समझता होगा। हमने जब भी पढ़ाया कभी हमने फोर्स नहीं किया कि तुम्हें पढ़ना होगा, हमने डांटा होगा। हमेशा बच्चे शरारती करते हैं, आदम से गलती हुई तो हम उसके गलती का हमने पुतला है, हमसे तो गलती होगा ही। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को देखा कि हमने एक साल बिता दिया, कभी आपने गलती पर हमने कभी डांटा होगा। अगर आपने गलती किया होगा तो उस बात पर हमने कोई एक अच्छा पॉजिटिव बात बताया होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि कौन सी बात किसकी दिलों में लग जाए, आपके स्टेज के फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। क्योंकि आपकी गलती हमने हमेशा क्या करा, नकारा और एक अच्छी बात बता दिया। और एक बात बताऊं कि एज अ सिचुएशन एज अ सॉल्यूशन, वीरता वही कहलाता है कि जो इस सिद्धांत पर तय करेगा। ये कोई किताब में नहीं लिखा हुआ है, कोई यूट्यूब में नहीं मिलेगा कि हमने अपनी थ्योरी बनाया है कि एज अ सिचुएशन एज अ सॉल्यूशन, जैसा परिस्थिति वैसा है। आपने कभी ये भी देखा होगा कि आप जब बाइक चलाते हैं या कहीं सफर में जाते हैं तो पूरी बंदोबस्त नहीं करके जाते हैं, क्या करके जाते हैं। कोई बाइक चलाने वाले होंगे तो कभी सोचागा कि हमने टायर पंचर हो गया या गाड़ी का खराब कुछ सामान हो जाएगा, सब साथी में लेके चले जाए, नहीं लेके जाते हैं। क्यों नहीं लेके जाते हैं? आपने सोचा कि जैसा परिस्थिति आएगा वैसा हक बचा जाएगा। ये तो फर्स्ट स्टेज है, आप लोग का ये फर्स्ट स्टेज है। आगे जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ती जाएगी उसी तरह आप लोग को कठिनाई आती जाएगी, लेकिन कठिनाई से डरना नहीं है। जो डर गया वही हार गया, तो हमें हारना पसंद नहीं आता है। हम क्या है, हम एक स्टूडेंट है और हमें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। ये थोड़ी है कि रिजल्ट मेरा खराब हो गया तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। कोई देखा है? अच्छा मान लो कोई जो एग्जाम ही नहीं देता है, कोई पढ़ाई नहीं करता, क्या उसका फ्यूचर खराब है? क्या कोई काम नहीं कर सकता है? हमेशा एक स्किल की तरह काम करना है, हमेशा अपने जूनियर को जो है एक अच्छी पॉजिटिव बताना है। वैसा दोस्तों से दोस्ती बिल्कुल नहीं करना है कि पढ़ाई करने क्या होगा। ये अगर बात बोलता है तो उससे तुरंत डिस्टेंस बना लीजिए कि भाई अपने काम से तुम रखो, हम अपने काम से रखते हैं। क्योंकि वो नेगेटिव आदमी है और वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। अच्छा दोस्त वही होता है जो बुरे हाल में आपका साथ में खड़ा रहता है, वही अच्छा दोस्त कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी कष्ट होता है आप लोग को अलविदा कहना, और वही बार-बार एक ही बात रिपीट करूंगा, वक्त है कि हमें बोलना ही पड़ता है। आप लोगों का भी जिंदगी में कुछ भी समस्या हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर समस्या है तो इसके पीछे सफलता जरूर हाथ है। अगर लेट से मिल रहा है तो कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम फेलियर हैं, हमें रिजल्ट नहीं पड़ रहा है तो हम फेलियर हो जाएंगे, छोड़ देंगे। अब्राहम लिंकन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। इन्होंने 12 बार जो है चुनाव लड़ते लड़ते थक गए थे। लोगों ने कितना क्या नहीं बोला कि आप चुनाव छोड़ दीजिए, लेकिन उसके दिलों में आग भड़क रहा था कि हम जीतेंगे और इस देश के लिए रक्षा करेंगे। 13वां बार में उन्होंने राष्ट्रपति बनकर सूचित कर दिया कि हाँ, कोई भी फेलियर के पीछे जो है सफलता छिपी रहती है। आपने एक्टर को देखा होगा शाहरुख भाईजान को, इन्होंने किसको नहीं जानता होगा, ये भी 8वीं क्लास में फेलियर थे। सचिन तेंदुलकर का कौन नहीं जानता इसको, वो भी फेलियर थे मैट्रिक में। मुकेश अंबानी, इन लोग जो भी सफलता है उन लोग ऐसा नहीं कि हमेशा टॉप करते गए, उन लोग नहीं, उन लोग भी फेलियर का सामना किया तब जाके अच्छी सफलता मिली। जो सबसे ज्यादा फेलियर करता है समझ जाना कि उसकी सफलता उतनी बड़ी रात छुपी हुई रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जो है जिंदगी में कभी ठोकरे खाओगे, गिरना नहीं है, संभालना सीखिए। आप लोग संभालना जब सीख जाएंगे तो इंशाअल्लाह है कि आप लोग का कामयाबी जरूर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये समय बीतता जा रहा है, बस याद है कि रह
रह जाती है और आप लोग हम लोग के दिलों में हमेशा रहेंगे। और कहने का तो नहीं है अलविदा, लेकिन क्या करें, फिर से वही बात रिपीट करूंगा, वक्त है कि हमें बोलना ही पड़ जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और अगर किसी तरह की किसी को परेशानी हुई तो मेरे ख्याल से एक बाप जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। अगर आपको हम मारे भी होंगे तो आपके पॉजिटिव के लिए, अगर आपको हम डांटे भी होंगे आपके फ्यूचर के लिए, अगर हमने आपको क्या कहते हैं कि अगर आपको हमने होमवर्क के लिए डांटा भी होगा तो वो आपका फ्यूचर डिसाइड करता होगा। समझ गए ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अलविदा फिर से वही कहना है कि बहुत दर्द होता है अलविदा कहने में। वर्ड बहुत अच्छा है, उर्दू लफ्ज बड़ी अच्छा है, लेकिन क्या करें कि हमें कहना ही पड़ता है। और आप लोगों से दुआ है, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आप लोग का जो है मैट्रिक में और 14 तारीख से एग्जाम है और आप लोग का अच्छा पेपर जाए और अच्छे सफलता मिले। लेकिन याद रखना कि जिससे सीखो, गुरु का इज्जत करना सीख लो। दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है। अब गुरु का मतलब हम ही नहीं, आपके जो भी सीनियर है, आपको अगर कोई पॉजिटिव बात बता रहा है तो वही आपका क्या है, गुरु है। बड़े को इज्जत करना सीखेगा। माँ बाप आप लोग को जो है पढ़ाने के लिए कितना खर्च उठाते हैं, कितना कष्ट करते हैं, वो कभी आप लोग को कभी बताते नहीं कि हमने जब ये पैसे कमाए हैं कहाँ से लाए, चोरी करके लाए, डकैती करके, कभी आप लोग को नहीं बताते हैं। तो माँ बाप का एक बात बोलूंगा कि माँ बाप एक नीम के पत्ते की तरह होते हैं, होते बहुत कड़वे हैं लेकिन उसकी छाव जो है बहुत ही मीठी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। चलने को हवा कहती है, रुकने को गम, चलने को हवा कहती है, रुकने को गम। और इसी बात में मैं अपनी तकलीफ को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।